नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात नमाज को लेकर मचे बवाल की करेंगे। गुरुग्राम में नमाज अदा करने को लेकर चल रहे विवाद को अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अबीद ने हरियाणा सरकार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की है। अपनी याचिका में अदीब ने आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस और नागरिक प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है जिन्होंने गुरुग्राम में मुसलमानों को सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने से रोका था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अवमानना की याचिका में यह भी कहा गया है कि गुरुग्राम में नमाज के वक्त कुछ शरारती तत्वों की ओर से नमाज में बाधा डाली जा रही है, भड़काऊ भाषण दिया जाता है, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस प्रशासन से भी की गई, लेकिन पुलिस की ओर से उचित कदम नहीं उठाया गया। आपको बता दें कि गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध में इस महीने की शुरुआत में ही सेक्टर 37 में नमाज अदा करने वाले स्थान पर तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों को भी गिरफ्तार किया था। और अब बात करते हैं हिसार की, जहां पर गांव मिरका में 32 वर्षीय विनोद की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही इस मामले में अब अपहरण की धारा 365 और षड्यंत्र बनाकर मारपीट करने की धारा 130 भी जोड़ी गई है। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले की पूछताछ की जा रही है। इससे पहले सिविल अस्पताल में परिजनों ने जमकर बवाल भी काटा। हत्यारों की गिरफ्तारी, 50 लाख मुआवजा और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग यहां पर की जा रही है। वही डॉक्टर उपायुक्त प्रियंका सोनी ने पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया है। डीआईजी बलवान सिंह ने भी परिजनों से मुलाकात की है। डीआईजी के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों की कमेटी भी बनाई गई है। 7 टीमों का यहां पर एसआईटी यहां पर गठित की गई है। इसके साथ ही ये दावा किया गया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर से बुला के लेके गए कि आओ तुम्हारे से काम है, और वहाँ जाके इनको थोपा गया है कि तुमने हमारे खेत में चोरी की है। ये इन पे इल्ज़ाम लगाया गया, फिर इनको पिटा तीनों को। तो एक भाई तो हमारा वहीं एक्सपायर हो गया और 2 के गंभीर रूप से घायल। हर गांव मिरका में एक वाल्मीकि समुदाय के लड़के को जाट समुदाय के 15-20 लड़कों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। 2 और लड़के उसके साथ थे, उनके साथ मारपीट की गई, वो भी सीरियसली इंजर्ड हैं। कि आत्मा को शांति दे, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही 2 भाई इंजर्ड हुए हैं, उन दोनों भाइयों को भी हम अभी मिलके आए हैं। और यहाँ पे मेरे साथ इस हॉस्पिटल के इंचार्ज पीएमओ साहब डॉक्टर गोविंद गुप्ता भी हैं। उनको भी सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है। सुरक्षा के लिए 3 डीएसपी लगाए हुए हैं। उनको कुछ नहीं होगा, ना आपके गाँव में कुछ होने देंगे। खबर सोनीपत से है। सोनीपत में बाइक सवार युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जींद के रहने वाले अनिल नाम के एक शख्स की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी। अनिल सोनीपत में फार्म हाउस की देखभाल का काम करता था, लेकिन जब सुबह फार्म पर जा रहा था तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोलियों से भून डाला। इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि हत्या के पीछे क्या कारण है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। हमारे पास सूचना आई थी, सूचना आते ही हम मौके पर पहुंच गए थे। एक 25 से 30 साल का युवक है, उसका नाम अनिल है और यहाँ डॉग फार्म हाउस में संदीप के घर नौकरी करता था। ये उसको गोली मारी गई है, करीब 3 गोली मारी गई है। उसके परिवार को सूचना दे दी गई है। मामला दर्ज, अभी जैसे ही आगे उनके घर वाले आ जाएंगे केस रजिस्टर कर देंगे। खबर हांसी से है, जहां पुलिस ने नशा बिक्री को रोकने के लिए धरपकड़ शुरू कर दी, तो नशे के सौदागर महिलाओं ने रात में नशीले पदार्थों की मंडी सजानी शुरू कर दी। अंधेरा होते ही ये महिलाएं हांसी की न्यू ऑटो मार्केट में नशा बेचती हुई नजर आएंगी। न्यूज 18 के कैमरे में कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें भी कैद हुई हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह यहाँ पर महिला नशीले पदार्थों को बेच रही हैं और धड़ल्ले से ये कह भी रही हैं
कि हाँ वो नशा बेचती हैं। तस्वीरें आपके सामने, हादसे की ये तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में यहाँ पर नशा बेचने वाली महिलाओं की तस्वीरें कैद हुई हैं और उन्होंने इस बात को खुद कबूल भी किया है। 50 की 2 दे। हाँ जी, टाइम तो आज 7 बजे हैं जी। 7 बज गए हुए, 7 बज गए, कर देगी तैयार। पुड़िया बढ़िया है क्या? कितने की दोगे? क्या 7 बजे कितने की है? 50 की। तो 50 की 2 दे। ले दे दे फिर। हाँ जी, टाइम तो आज 7 बजे हैं जी। 7 बज गए हुए, 7 बज गए, कर देगी तैयार। मेरा 7 का टाइम है क्या? पुड़िया बढ़िया है क्या? कितने की दोगे? खबर हिमाचल से। हिमाचल में कैग की रिपोर्ट को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के सिर पर ही इसका ठीकरा फोड़ डाला। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था दशकों से बनी हुई है। पहली रही सरकारों ने भी हिमाचल को कर्ज के तले दबाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि प्रदेश को चलाने के लिए इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना पड़ेगा और आने वाले समय में भी यदि कोई और सरकार आती है तो वो भी यही काम करेगी। केवल मात्र राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। रिपोर्ट में अगर आपने विस्तार से उसमें देखा होगा, रिपोर्ट में आमतौर पर पिछले कई सालों से लगभग वही विषय है कि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। एक विषय तो प्रमुख रूप से वही है। तो उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ प्रदेश की आज की ऐसी बनी हुई नहीं कि ये वर्षों से सरकार रही है जो लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। उन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि लोन लेकर के हर काम करना पड़ रहा है, पूर्व में भी और आज भी। और ये स्थिति मुझे लगता है कि वर्तमान के बाद भविष्य में भी काफ़ी लंबे अरसे तक रहने वाली है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस रिपोर्ट के बारे में कि जो उन्होंने इश्यूज उठाए हैं वो इश्यूज को लेकर के हम निश्चित रूप से चिंतित भी हैं। हम बात करेंगे उसमें उस दर में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचे। मोहन भागवत 3 दिनों तक आरएसएस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से यहां पर मुलाकात करेंगे। यहीं इस दौरान कहा यह जा रहा है कि पूर्व सैनिकों से भी मिलने का यहां पर उनका कार्यक्रम है। 3 दिन के दौरे पर है, कांगड़ा पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है कि कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मनाली के सोलंग नाला में स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया। यहां पर लोगों ने लेह मनाली हाईवे को बंद कर दिया। बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर पहुंचे और ट्रैफिक रोक दिया। पूरा मामला हाईवे पर आवाजाही को लेकर था। लोगों का यह आरोप था कि पुलिस स्थानीय लोगों को बर्फबारी के चलते आगे नहीं जाने दे रही, जबकि टूरिस्ट की गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है।